नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। टाइगर डे यानी कि बाघों की खासियतों को बताने का दिन और बाघों के संरक्षण को लेकर तमाम जानकारियां देने का दिन है। लेकिन आज हम आपको ये सारी जानकारी नहीं देंगे, बल्कि एक बड़ी ही दिलचस्प जानकारी देंगे जो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। आपने कभी सोचा कि हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में तो शेर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय पशु को चुनने की जब बारी आई तो शेर को नहीं चुना गया, बल्कि टाइगर को चुना गया, बाघ को चुना गया। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प वजह है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अपने खास गुणों के कारण जंगल के बादशाह कहे जाने वाले टाइगर बिल्ली की करीब 36 से ज्यादा प्रजातियों में सबसे बड़ी बिल्ली होते हैं। साल 1973 में शेर की जगह पर राष्ट्रीय पशु के तौर पर अपनी जगह बनाने वाले टाइगर प्रजाति में दुनिया में सबसे घातक, चालबाज और शिकारी माने जाते हैं। साल 1969 में वन्यजीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर क्यों शेर की जगह बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया? किसी पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के पीछे क्या पैरामीटर होते हैं, चलिए जान लेते हैं। शेर के लिए प्रस्ताव दिया गया था 1972 में। भारत के उस दौर के राष्ट्रीय पशु सिंह यानी कि शेर की जगह रॉयल बंगाल टाइगर ने उसकी जगह ली थी। लेकिन साल 1972 तक शेर ही हमारे देश का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। तब से राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया फिर उसके बाद। लेकिन साल 2015 में झारखंड के राज्यसभा सांसद परिमाल नाथवानी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को प्रस्ताव देकर एक बाघ की बजाय शेर को राष्ट्रीय पशु बनाने की राय दी थी। हालांकि उनका यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर फयाज खुदसार ने बातचीत में बताया कि कभी एशियाई शेर या लॉयन भारत की खास पहचान के रूप में रह चुके हैं। खासकर अशोक के समय में ऐतिहासिक एम्बलम के तौर पर ये नजर आते रहे हैं। एक वक्त था जब ये मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग कारणों की वजह से इनका पर्यावास सिमटता चला गया। आज सिर्फ गुजरात के गिरवन में ही शेर पाए जाते हैं। वहीं भारतीय टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर को अगर आप देखें तो आज पूरी दुनिया में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम कड़ी है शेरों को बचाने की। भारतीय टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो इनकी आज देश के 16 राज्यों में उपस्थिति है, जो कभी खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन आज ये बढ़ चुकी है। आज एक बार फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बन गया। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 1972 को टाइगर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। 1972 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई, जो किसी बड़े जानवर को बचाने की पहली इस तरह की कोई महती परियोजना थी। भारतीय जंगलों का गुम शहजादा जैसी किताबें लिखने वाले कबीर संजय कहते हैं कि भारत और एशिया में बंगाल टाइगर ही पाए जाते हैं। उनका कहना है कि बिल्ली की करीब 36 से ज्यादा प्रजाति ऐसी होती हैं, इनमें सबसे बड़ी बिल्ली टाइगर है। भारत में बंगाल टाइगर शेर से ज्यादा बड़े आकार के होते हैं और वो अपने खास गुणों की वजह से जंगल के बादशाह कहलाते हैं। बंगाल टाइगर जंगलों में अपनी दहाड़ के लिए भी जाने जाते हैं। विशेषज्ञ बड़ी बिल्लियों में उन 4 जानवरों को शामिल करते हैं जो दहाड़ सकते हैं। इनमें शेर, बाघ, जैगुआर और तेंदुआ जैसे जानवर शामिल हैं। बंगाल टाइगर की अगर बात करें तो इनके गले से निकलने वाली गूंजती हुई आवाज किसी के भी खून को जमा देने और रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। जंगल में जब इनकी दहाड़ गूंजती है तो पूरा इलाका जाग जाता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में इसे कॉलिंग कहते हैं। बंगाल टाइगर शेर की तरह झुंड में न रहकर अकेला रहना पसंद करता है। यह हमेशा स्वतंत्र विचरण करके अपना शिकार करता है। इनके आगमन का खौफ इस कदर होता है कि वहां पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं और बंदर भी चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहे हों कि एक महान शिकारी हमारे आसपास से गुजर रहा है और बच सकते हो तो बचो और अपना दल मजबूत करके रखो। भारत में एक दौर वो भी था जब राजा लोग टाइगर का शिकार बढ़ चढ़कर किया करते थे और ये उनकी शान और शौकत का हिस्सा माना जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में बाघों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आने लगी थी। उसके बाद भारत में बाघों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए
बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही इनकी प्रजाति की बड़ी बिल्लियों, जिसमें कि शेर भी शामिल था, उनके संरक्षण की मुहिम भी चल पड़ी थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।